हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं कल के डेट में मार्केट में किस तरह का क्या मोमेंटम रहेगा। लेकिन देखिए, मैंने यहाँ पे आप लोगों से कल ही कहा था, जो मार्केट के लिए ये निफ्टी है, निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम का ये चार्ट है। मैंने आप लोगों से कहा था, जो मार्केट में आप लोग अगर मान लीजिए 24,250 के ऊपर अगर फ्लैट गैप अप होके अगर निकलता है, तो आप लोग फर्स्ट टारगेट 24,300 के आसपास तक 350 के आसपास तक प्लान कर सकते हैं। एंड अगर मान लीजिए ये 24,140 के लेवल को ब्रेक करता है, तो मार्केट में एक अच्छा खासा हम लोग फिर से मार्केट ये गैप को भरने के लिए आ सकता है फॉर द फर्स्ट 24,000 का लेवल। लेकिन एग्जैक्टली मैंने कहा था, अगर इस रेंज के अंदर में अगर मार्केट रहा, ये जो रेंज देख रहे हैं ना 24,250 से लेके 24,140 के रेंज में अगर मार्केट रहा, तो यहीं पे मार्केट हो सकता है कल की डेट में होल्ड कर जाए। और देखिए, मार्केट इसी बीच में होल्ड किया है। और यहाँ पे अगर देखिएगा, तो मैंने कहा था, अगर मान लीजिए ये रेंज है, ये मार्केट का, ये भी कहा था, आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। मैंने क्लियरली कहा था, ये जो रेंज देख रहे हैं 24,350 का जो लेवल है, 24,350 के लेवल से लेके 24,140 का जो लेवल है, ये करीबन 180 पॉइंट के आसपास मार्केट में आप लोगों को मार्केट यहाँ पे फंसा हुआ नजर आ सकता है। और एग्जैक्टली देखिए, मार्केट आज करीबन करीबन वही 180-200 पॉइंट के आसपास ही फंसा हुआ, इसी रेंज के अंदर फंसा रहा। तो समझ रहे हैं किस तरह से क्या एनालिसिस करना पड़ता है। और आपकी एनालिसिस जितनी एक्यूरेट होते जाएगी, देन आप मार्केट के बिहेवियर एंड मूवमेंट को आप लोग समझ पाइएगा। तो चलिए, अब देख लेते हैं कल के डेट में यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट, या आप लोग जो देख रहे हैं, क्लोजिंग हम लोगों को करीबन 24,200 के आसपास मिला है। यहाँ पे ये लेवल, जो नीचे का जो लेवल आप लोग देख रहे हैं 24,140 का लेवल, ये लेवल अब थोड़ा वीक नजर आ रहा है। अगर वीक किस सूरत पे नजर आ रहा है, यहाँ पे समझिए, फ्लैट या गैप डाउन अगर ओपनिंग होता है, तो मार्केट इमीडिएट बेसिस पे इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा। यहाँ से लेके इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा। और अगर मान लीजिए ब्रेक कर देता है, तो इमीडिएट बेसिस पे आप लोग यहाँ पे सेल का ट्रेड, ब्रेक डाउन के बाद ही सेल का ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट मत कीजिएगा, नहीं तो बुरी तरह से ट्रैप हो सकते हैं। इसको थोड़ा नीचे आने दीजिएगा, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट रिट्रेसमेंट हमेशा रिट्रेसमेंट पे ही ट्रेड लेने का प्लान कीजिए, एक्यूरेसी आप लोगों का बढ़ जाएगा। एंड उसके बाद अगर ये फिर नीचे की ओर आ रहा है, तभी आप लोग फर्स्ट करीबन 24,150 के आसपास या 140 के आसपास सेल कर सकते हैं। एंड अगर प्राइस इस रिट्रेसमेंट आसपास आता है, तो एंड फर्स्ट टारगेट जो लो बनाएगा, उसी लो के आसपास आप लोग फर्स्ट टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। एंड मान लीजिए, मार्केट अगर कल के डेट में फ्लैट या गैप अप ओपनिंग होता है, 24,250 के ऊपर प्राइस अगर निकलता है, तो इमीडिएट बेसिस पे ये कोशिश करेगा, जो यहाँ से 100 पॉइंट का जो देख रहे हैं 24,350 के लेवल को, ये इमीडिएट बेसिस पे ब्रेक करने की कोशिश कीजिए करेगा। क्यों, मैं उसके पीछे का रीजन आप लोगों को अभी यहाँ पे समझा रहा हूँ, इससे आप लोग समझ पाइएगा। ये जो देख रहे हैं ना, ये इतने बड़े रैली के बाद, ये एक जो रैली आप लोगों ने देखा, यहाँ से लेके एक जबरदस्त रैली, रैली के बाद देखिए ये कंटिन्यू यहाँ से क्या कर रहा है, प्राइस सस्टेन कर रहा है, होल्ड कर रहा है। और ये अपने आप में सबसे बेहतरीन चीज है। यहाँ से हो सकता है, जैसे ही फ्लैट या गैप अप ओपन होने के बाद 24,250 के ऊपर इसको ओपनिंग मिलना चाहिए। देन ये कोशिश करेगा इमीडिएट बेसिस पे 100 पॉइंट का ये जो एरिया है, इस एरिया को ब्रेक करके फिर एक रिट्रेसमेंट के बाद फिर से ये एक हाई लगाने के लिए ऊपर की ओर जा सकता है। तो थोड़ा आप लोग इसको देख के ट्रेड कीजिएगा। हाँ, जिस भी साइड का मोमेंटम आए, ऊपर का लेवल आप लोग देख पा रहे हैं 24,350 का लेवल ब्रेक करता है, तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा आप लोगों को रैली देखने को मिल सकता है। एंड अगर मान लीजिए 24,140 का लेवल को ब्रेक करता है, तो उस सूरत पे आप लोगों को ये गैप भरता हुआ नजर आ सकता है। चलिए, बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी एग्जैक्टली सेम, एक अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग, देन देखिए इसी रेंज के अंदर आकर फंसा हुआ है। तो ये जो रेंज देख रहे हैं ना, देखिए, बायर रेगुलर प्राइस को बाई करते हुए नहीं चले जाते हैं। आप लोगों को मैं धीरे धीरे करके ये भी समझाऊंगा। ये एक अच्छा खासा बाई हुआ फ्राइडे को। मंडे को देखिए एक साइडवेज मार्केट। आज एक जो भी आप लोगों ने ट्रेंड देखा होगा, ये फर्स्ट 1 डेढ़ घंटे में ही यहाँ पे ट्रेंड मिला, उसके बाद देखिए सारा दिन साइडवेज। अब देखिए, सिंपल चीज है, 52,300 के ऊपर प्राइस निकले,
इमीडिएट बेसिस पे ये कोशिश करेगा 52,500 550 के लेवल को हिट करने का। और मैंने पहले कहा भी था, जो यहाँ से अगर निकलेगा तो 52,500 का जो लेवल है 500 600 500 से लेके 600 के बीच ये आके हिट कर सकता है। और एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो 555 के लेवल को ये हिट ओपनिंग ही हुआ इस लेवल पे, और यहाँ से हम लोगों ने एक अच्छा खासा फॉल देखा। खैर, तो कल के डेट में ये रेंज आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर ब्रेक करता है, अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है, तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे बाई जा सकते हैं। डाउन साइड के लिए ब्रेक करता है तो डेफिनेटली सेल के लिए आप लोग जा सकते हैं। और टारगेट जो है अपसाइड की तरफ, ये जो हाई आज का जो हाई है, यहाँ पे आप लोग टारगेट प्लान कर सकते हैं। और नीचे की ओर ये जो करीबन करीबन आप लोग फर्स्ट टारगेट जो है ये 51,800 के आसपास तक प्लान करके चल सकते हैं। एंड सेकंड टारगेट जो है उस समय आप लोगों को 51,800। अब देखिए यहाँ पे 51,000 अभी एक राउंड लेवल है, तो यहाँ पे बहुत सारे पुट राइटर अभी भी खड़े हैं। जब तक ये 51,000 नहीं ब्रेक होता है, तब तक ये 200 पॉइंट का रैली आप लोगों को मिलेगा नहीं। हाँ, खुलने के साथ ही अगर इसको ब्रेक करता है तो उस सूरत पे देखिएगा आप लोग 51,800 से लेके 51,600 के आसपास तक, इस जोन के आसपास तक प्राइस आते हुए देख सकते हैं। चलिए स्टॉक देख लेते हैं। फर्स्ट स्टॉक है एसबीआई। एसबीआई में अगर हम लोग देखें तो मैंने आप लोगों से कल क्लियरली कहा था, एसबीआई अगर ऊपर निकलता है 850 के लेवल को अगर ब्रेक करता है, तभी इस पे आप लोग एक बाई प्लान करके चल सकते हैं। और अगर मान लीजिए ये नीचे की ओर, मान लीजिए फ्लैट खुल के या गैप डाउन खुल के अगर नीचे की ओर आता है, तो उसके लिए सपोर्ट देख रहे हैं। मैंने आप लोगों को क्लियरली यहाँ पे एक सपोर्ट मार्क करके रखा था, और ये सपोर्ट आप लोग देख रहे हैं 837 का। और ऑलमोस्ट देखिए यहाँ से गिरा, गिरने के बाद देखिए ये 837 के आसपास ही सपोर्ट लेके फिर से ऊपर की ओर गया है। तो यहाँ पे अब कल के लिए हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये अभी देखिए एक यहाँ से ट्रेंड लाइन आ रहा है, यहाँ से एक आप लोग ट्रेंड लाइन डाल लीजिएगा, और देखा जाए तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हम लोगों को मिला है। ये जो देख रहे हैं, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी मिला है। तो कल के डेट में इसको ओपन होना चाहिए करीबन 45 के ऊपर। अगर मान लेते हैं गैप अप ओपन होता है 45 के ऊपर, अगर ये ओपन होता है, तो उस सूरत पे ये अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करने की कोशिश करेगा, और एक अच्छा खासा अपसाइड का रैली हम लोग देख सकते हैं। और अगर मान लीजिए ये 42 के ऊपर भी निकलता है, तो उस सूरत पे आप लोगों का फर्स्ट टारगेट इमीडिएट बेसिस पे ये होना चाहिए 48 से लेके 50 का जो लेवल है, ये आप लोगों के लिए एक फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। और इसी रेंज के आसपास जाने के बाद ये फिर से थोड़ा नीचे आए, नीचे जाने के बाद अगर फिर से ब्रेकआउट देता है, देन आप लोग यहाँ पे फिर से एंट्री कर सकते हैं। एंड डाउन साइड की तरफ अगर हम लोग देखते हैं, तो अगर मान लीजिए ये आज का अपना 37 का लो अगर ये ब्रेक करके नीचे की ओर फ्लैट या गैप डाउन खुलता है, अगर ये नीचे की ओर अगर आता है, तो उस सूरत पे आप लोगों का ये जो फर्स्ट टारगेट इस एरिया के आसपास होना चाहिए। मैं इसको थोड़ा मार्क करना चाहूंगा, ये लेवल निकल के आ रहा है करीबन करीबन 827 26-27 का जो लेवल है, इस लेवल के आसपास तक हम लोग प्राइस को आते हुए देख सकते हैं। चलिए इसका ओआई देख लेते हैं। तो ओआई अगर हम लोग देखते हैं तो क्लोजिंग हम लोगों को 40 के आसपास नियर अबाउट मिला है। एंड 40 का लेवल पे अगर देखा जाए तो पुट राइटर भी अनवाइंडिंग हो रहे हैं। एंड यहाँ पे देखिए कॉल राइटर भी अनवाइंडिंग हो रहे हैं, लेकिन 550 एंड 540 के आसपास देखिए आज फ्रेश कॉल राइटिंग हुआ है, और कॉल राइटिंग भी ठीक ठाक अपने को देखने को मिला है। तो ये जो और लोअर लेवल के जितने सारे कॉल राइटर है, ये सारे कॉल राइटर निकल रहे हैं। तो यहाँ पे एसबीआई हो सकता है जो कल के डेट में भी में भी ये थोड़ा साइडवेज ऐसा एक्ट कर सकता है, क्योंकि थोड़ा नीचे आए, नीचे आके फिर से ऊपर चल जाए। तो ये हो सकता है अभी 2-3 कल के डेट में भी कर सकता है, क्योंकि 2-4 दिन ओवर करने के बाद हो सकता है फ्रेश एक ट्रेड अपसाइड या डाउन साइड ये कैरी कंटिन्यू कर सकता है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है विप्रो। मैंने क्लियरली आप लोगों से मेंशन किया था विप्रो का ऊपर का रेजिस्टेंस आप लोग देख पा रहे हैं। अगर फ्लैट खुल के अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, यानी 587 के लेवल को अगर ब्रेक करता है, तो ब्रेक करने के बाद एक अच्छा खासा हम लोग मोमेंटम देख सकते हैं। एग्जैक्टली इसको ब्रेक करने की कोशिश किया, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया। एंड एक अच्छा खासा फॉल हम लोगों को देखने को मिला, उम्मीद है। एंड ये फॉल भी करीबन करीबन 580 के आसपास ही देखने को मिला। तो यहाँ पे आप लोग हो सकता है ये डाउन ट्रेंड को कैप्चर किए होंगे, या ये जो लेवल जो है इसके लिए एक सपोर्ट एरिया है। एंड यहाँ से आप लोगों ने हो सकता है एक सॉरी यहाँ से आप लोग हो सकता है एक बाई प्लान किए होंगे। तो अगर देखा जाए तो
ये जो जोन है, ये जोन इसके लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट जैसा एक्ट किया। एंड उसके बाद देखिए क्लोजिंग हम लोगों को 580 587 के ऊपर ही हम लोगों को क्लोजिंग मिला है। अब यहाँ पे करना क्या है, इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे करना यही है, जो अगर फ्लैट या गैप अप अगर खुलता है, भाई सेल मत कीजिएगा, इसमें सेल करके मत चलिएगा। अगर सेल करते हैं तो फिर ये हो सकता है थोड़ा नीचे आए। उसके बाद जिस तरह से ये सेकंड हाफ में एक जबरदस्त अपसाइड का रैली देखने को मिला, ठीक वैसे ही ये थोड़ा सा नीचे आने के बाद फिर से अपसाइड की तरफ कंटिन्यू कर सकता है। तो विप्रो को कल के डेट में सिर्फ और सिर्फ बाई प्लान करके ही चलिए, बेस्ट होगा। वाई देखने से और पता चल जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे जबरदस्त वाई अनवाइंडिंग आप लोग देख रहे हैं कॉल साइड में। एंड कुछ अच्छा यहाँ पे देखने को भी नहीं मिल रहा है। जो कॉल राइटर यहाँ पे जो खड़े हैं, ये ज्यादा अपने को देखने को भी मिल यहाँ पे फ्रेश कॉल राइटिंग हुआ है ऐसा देखने को नहीं मिला है। लेकिन यहाँ पे देखिए अभी भी विप्रो के हर एक लेवल पे, लोअर टू अपर लेवल पे अच्छा खासा आप लोगों को पुट राइटिंग देखने को मिल रहा है। तो विप्रो को अभी सिर्फ और सिर्फ बाई के लिए ही प्लान कीजिए, बेस्ट होगा। सेल के लिए इसको प्लान मत कीजिएगा। हाँ, डिप पे अगर मिलता है तभी आप लोग सेल कीजिएगा, नहीं तो अपने फ्रेश हाई को निकालता है तभी आप लोग इसको सेल करके चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक मैंने कल ही का कह दिया था, टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स अगर 792 के लेवल को ब्रेक करता है, देखिए एग्जैक्टली ओपन के बाद यहीं से एक साफ अपसाइड हम लोगों ने देखा। एंड उसके बाद देखिए स्लो एंड स्टडी, जैसे ही 792 के लेवल को इसने ब्रेक किया, फॉल देख पा रहे हैं, एक मैसिव फॉल यहाँ पे आप लोगों ने देखा। तो ये ही होता है पावर ऑफ एनालिसिस। तो आप लोग भी इसको धीरे धीरे करने और समझने की कोशिश कीजिए। उम्मीद है मार्केट में रहते रहते आप लोग भी खुद एनालिसिस कर पाइएगा। अब इसको करना क्या है, इसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। चलिए इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ। एंड ये अब देखिए, ये अब टाटा मोटर्स जो है ये अपने सपोर्ट के नियर आ गया है। ज्यादा से ज्यादा ये अगर अब थोड़ा नीचे की ओर अगर आता है, तो ये जो लेवल देख रहे हैं, ये जोन, मैं यहाँ पे बेस्ट होगा जोन ही मार्क करता हूँ, बेस्ट होगा। चलिए ये सॉरी, चलिए यहाँ से मैं एक जोन मार्क करता हूँ। अब ये जोन निकल के आ रहा है 7, ये जोन आपका निकल के आ रहा है 776 से लेके 772 के आसपास तक। ये जोन जो आप लोग देख पा रहे हैं, ये इसके लिए अब एक सपोर्ट है। अगर यहाँ पे देखिए टाटा मोटर्स को कल के डेट में आप बाई के लिए ही प्लान कीजिए, बेस्ट होगा। क्योंकि देखिए ये लेवल अगर ये फ्लैट या गैप अप ओपन होता है 785 के ऊपर निकलता है, तो इमीडिएट बेसिस पे आप लोगों को 91 92 का लेवल आप लोगों को देखने को मिल सकता है। उस सूरत पे आप लोग बाई कीजिएगा। जैसे ये 785 को फ्लैट या गैप अप खुलने के बाद अगर निकलता है ऊपर, तो 792 795 तक ये जा सकता है। एंड अगर मान लीजिए ये फ्लैट या गैप डाउन अगर खुलता है, तो ये 7234 के आसपास अगर आता है, तो यहाँ पे अगर ये किसी भी तरह का सपोर्ट या इसी रेंज के आसपास मान लीजिए किसी भी तरह का अगर सपोर्ट बनाने के बाद अगर ऊपर की ओर जाता है, तो इस जोन के आसपास इसको बाई करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका ये एक सपोर्ट है। तो यहाँ पे आप लोग इसको बाई प्लान करके चल सकते हैं। चलिए टाटा मोटर्स का वही हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए 83 के आसपास, 83 पे क्लोजिंग मिला है, तो 80 का लेवल ही हम लोग मान के चलते हैं। यहाँ पे देखिए कॉल राइटर, कॉल अनवाइंडिंग अपने को देखने को मिला है, और यहाँ पे पुट भी अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है। तो टाटा मोटर्स को अगर देखा जाए तो क्लियरली अभी भी डाउन ट्रेंड के तरफ ही हम टाटा मोटर्स को जाते हुए थोड़ा देख सकते हैं। हाँ, लोअर लेवल से टाटा मोटर्स में एक अच्छा खासा रिकवरी में भी अपने को देखने को मिले। 70 वगैरह के आसपास अगर आता है, तो यहाँ से 70 के आसपास अगर आता है, तो यहाँ से आप 70 के लेवल से आप लोग एक मोमेंट अपसाइड की तरफ इस पे देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है बीपीसीएल। तो बीपीसीएल को हम लोग समझते हैं। देखिए बीपीसीएल को मैंने क्लियरली मार्क कर दिया था, ऊपर का रेजिस्टेंस अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है, तो लेवल था 298 के ऊपर, तो ब्रेक करता है तो 300 301 के आसपास तक आप लोगों का टारगेट होना चाहिए। जैसे ये ब्रेक किया, इसी जोन के आसपास गया, देन यहाँ से एक रेजिस्टेंस इसने फेस किया, और स्लो एंड स्टडी नीचे की ओर आया और 294 के लेवल को ब्रेक किया है। अब इस पे करना क्या है, इसको थोड़ा समझिए। यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा, तो मैं इस ट्रेंड लाइन को, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन को, ये
अब ये क्रूशियल सपोर्ट है, 292 का लेवल को अगर ये ब्रेक करता है, देन आप लोग इसको नीचे आते हुए देख सकते हैं। ये जो गैप आप लोग देख पा रहे हैं, इस गैप को ये फिल करने के लिए आ सकता है। ये जो गैप है, इस गैप को ये आप लोग देख ही पा रहे होंगे, इस गैप को फिल करने के लिए नीचे की ओर आ सकता है। तो आप लोग एक अच्छा खासा आप लोगों को टारगेट मिलेगा, 87, 88, 87 के आसपास तक ये आ सकता है। एंड अगर मान लीजिए फ्लैट या गैप अप ओपन होने के बाद अगर ऊपर की ओर निकलता है, तो डेफिनेटली 298 का लेवल इसके लिए एक रेजिस्टेंस जैसा वर्क करेगा। और मान लीजिए फ्लैट खुलते ही, मान लीजिए फ्लैट हल्का गैप अप खुला और 298 के लेवल को अगर ब्रेक करता है, तो फिर उस सूरत पे ये कोशिश करेगा 301 के आसपास जाकर थोड़ा रिट्रेसमेंट एंड देन फिर अपसाइड ये जो 304 का जो लेवल है, इस 304 के लेवल को हिट करने की ये कोशिश करेगा। चलिए इसका ओआई हम लोग देखते हैं। तो ओआई अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए, ये क्लोजिंग अपने को मिला है 293, 94 ही मान लेते हैं। चलिए 295 का लेवल अगर देख लें, तो 300 के लेवल पे एंड 305 के लेवल पे पुट राइट सॉरी कॉल राइटिंग तो हुआ है, लेकिन लोअर लेवल से यहाँ पे कॉल अनवाइंडिंग अपने को देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ पे देखिए पुट अनवाइंडिंग भी देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा सा इसको नेगेटिव मान के ही आप चलिए, सेल साइड के लिए ही यहाँ पे हो सकता है, सेल साइड के लिए जो गैप है ना, इस गैप को ये फिलअप करने के लिए आ सकता है। तो नीचे की ओर अगर आता है, डेफिनेटली सेल कीजिए। और अपसाइड यानी हाई लेवल पे मिलता है, तो सेल का ही टेंडेंसी आप लोग प्लान करके चल सकते हैं, बाई मत कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है कोल इंडिया। कोल इंडिया को अगर हम लोग देखें तो सिंपल, मैंने आप लोगों से कहा था, कोल इंडिया का एक सपोर्ट ये निकल के आ रहा है 416। 416 को अगर ब्रेक करता है तो उस सूरत पे आप लोग 413, एंड वो 413 से भी काफी नीचे आया था। तो यहाँ पे आप लोग समझ ही पा रहे होंगे, जो एक जबरदस्त डाउन ट्रेंड अपने को देखने को मिला है यहाँ पे। अब कल के डेट में करना क्या है, मैं ये सारे लेवल को रिमूव करता हूँ। कल के डेट में इस रेंज को आप लोग मार्क कर लीजिए। मैं ये जो ये रेंज है, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। ऊपर का लेवल 412 निकल के आ रहा है, एंड नीचे का जो लेवल है, नीचे का लेवल निकल के आ रहा है, ये देख पा रहे होंगे आप लोग, 410। जिस भी साइड ब्रेकआउट करे, ब्रेकडाउन करे, डेफिनेटली 1:2, 1:3 को लेकर आप लोग प्ले कर सकते हैं, बाई और सेल कर सकते हैं। जिस भी साइड ये निकले, डाउन साइड ब्रेक करे सेल कीजिए, अप साइड ब्रेक करे बाई कीजिए। क्योंकि देखिए यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, अप साइड निकलेगा, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी मिलेगा, ये फॉलिंग बेस पैटर्न का ब्रेकआउट मिलेगा, तो उस सूरत पे उम्मीद है जो ये करीबन 420 के आसपास तक, या 420 से बेटर होगा 418 के आसपास तक आप लोगों का एक फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। जिस भी साइड मोमेंटम करेगा, कल के डेट में ये थोड़ा जबरदस्त मोमेंटम करेगा। एंड लोअर लेवल पे जब अगर इसको ब्रेक करता है, तो उस सूरत पे आप ये जो है नीचे का लेवल 405, 405 के आसपास तक आप 405 के आसपास ही तक ही प्लान कीजिएगा, 5-6 के आसपास तक हो सकता है यहाँ पे सपोर्ट है, तो कभी ये रिवर्स हो जाए कहना मुश्किल है। चलिए इसका ओआई देख लेते हैं। तो अगर ओआई हम लोग देखते हैं, 411.50 पे इसका क्लोजिंग मिला है। यहाँ पे देखिए 410, 414, 15 के लेवल पे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं पुट कॉल राइटिंग तो हो रहा है। हाँ, ऊपर एंड लोअर लेवल से पुट राइटर भी निकल रहे हैं। लेकिन देखिए आज एक इंटरेस्टिंग चीज है, 410 के लेवल पे करीबन करीबन एक अच्छा खासा हम लोगों ने पुट राइटिंग देखा है। और तो ये जो 410 इसके लिए एक सपोर्ट जैसा वर्क कर सकता है कल के डेट में। तो अगर अपसाइड की ओर निकलता है, तो डेफिनेटली बहुत सारे कॉल राइटर जो है थोड़ा ट्रैप होंगे। तो फिर से मोमेंटम 418 तक आप लोग जाते हुए देख सकते हैं। और अगर नीचे की ओर निकलता है, तो ये 410 के जो पुट राइटर है वो ट्रैप होंगे। तो 410 5 के आसपास तक इसको जाते हुए आप लोग देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हिंडाल्को। हिंडाल्को देख रहे हैं, ये ट्रेंड लाइन का पीछा छोड़ ही नहीं रहा है। एंड जब तक इस ट्रेंड लाइन का ये पीछा नहीं छोड़ेगा, इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके जब तक ऊपर की ओर जा रहा है, डेफिनेटली आप लोग बाई करते हुए चलिए। एंड जैसे ही ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो, डेफिनेटली आप लोग सेल करके चल सकते हैं। ये जो लेवल आप लोग देख रहे हैं, हिंडाल्को में कोई खास मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ मोमेंटम 770 सॉरी 677 के लेवल को ब्रेक करने के बाद ही
70-71 के लेवल को ब्रेक करने के बाद ही हम लोग एक अच्छा खासा मोमेंटम देख सकते हैं। सेल मत कीजिएगा, नीचे की ओर आएगा फिर से रिवर्स कर जाएगा, क्योंकि ये जितने सारे मल्टीपल दिख रहे हैं ना, ये सपोर्ट है, किसी भी सपोर्ट से हिट करके वो ऊपर की ओर जा सकता है। तो इसको आप लोग डिप पे बाई करने की कोशिश कीजिए, राइज पे सेल करने की सॉरी, डिप पे बाई करने की कोशिश कीजिए। और अगर 70-71 के लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ पे नियर टर्म 1:2 का प्लान करके आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। और ये जो लेवल देख रहे हैं 73, ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस का जैसा एक्ट करेगा। तो यहाँ पे इसको हाई लेवल पे भी अगर मिलता है तो आप लोग सेल करके चल सकते हैं। 72-73 के आसपास अगर मिलता है तो आप लोग यहाँ पे सेल करके चल सकते हैं। मान लीजिए ओपनिंग होने के बाद ये देख रहे हैं, ओपनिंग हुआ 72-73 के आसपास गया, एंड देन फिर से फॉल, ये ट्रेंड लाइन के आसपास तक आप लोग टारगेट मान के चल सकते हैं। और अगर मान लीजिए ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है तो सेल मत कीजिएगा, ये मल्टीपल सपोर्ट है नीचे, तो आप लोग ट्रैप हो सकते हैं। चलिए इसका वाई देख लेते हैं। तो वाई अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे आप लोग देखिए, मैसिव कॉल अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है, पुट अनवाइंडिंग भी देखने को मिल रहा है। तो उम्मीद है जो एक अपसाइड का रैली, ये जिस तरह से अपसाइड नहीं, ये जिस तरह से एक छोटा सा रैली दे रहा है, एग्जैक्टली इसी तरह से ये छोटा सा रैली देते हुए आगे की ओर बढ़ता रहेगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा पावर। टाटा पावर देखिए, सेम कंडीशन मैंने कह दिया था, ये इसके रेंज है, इसी रेंज के अंदर ये ट्रेड कर रहा है। कल के डेट में भी टाटा पावर में किसी भी तरह का कोई ट्रेड प्लान मत कीजिए, क्योंकि इसी रेंज के अंदर टाटा पावर रहेगा। यहाँ पे ट्रेड प्लान करना बेवकूफ़ी है, तो टाटा पावर को इग्नोर कीजिए। चलिए एचएल को देखते हैं। एचएल मैंने कहा था, जैसे ही ये 4,318 के लेवल को, 18-20 के लेवल को ब्रेक करता है, वैसे ही ये 4,400 के लेवल के आसपास तक जा सकता है। और एग्जैक्टली देखिए 4,400 के लेवल के आसपास गया एंड ओवर करता रहा। अब देखिए ये फ्लैट या गैप अप ओपन हो, इस पे बाई करना, इस पे बाई करने का ही मौका आप लोग अभी तलाशिए। सेल इस पे अभी प्लान मत कीजिएगा, बेस्ट होगा। हाँ, सेल तभी कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे एक सेल अपॉर्चुनिटी बन रहा है, लेकिन कब बन रहा है, जब तक ये नीचे का जो लेवल देख रहे हैं 435 का लेवल, सॉरी 4,335 के लेवल, 4,335 के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो ये आपके लिए एक छोटा सा टारगेट होगा। तो आप देखकर यहाँ पे एक सेल प्लान करके चल सकते हैं। एंड अगर ब्रेकआउट करके ऊपर की ओर निकल रहा है, ये लेवल को मैं थोड़ा रेक्टिफाई कर दूं, ये 404 सॉरी 4404 के लेवल को अगर ये ब्रेकआउट कर दे तो यहाँ पे हम लोग एक अच्छा खासा फिर से अपसाइड में रैली देख सकते हैं। चलिए अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।